मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है बकरे की। हाँ। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे कि एक महिला को गुरु जी से सवाल करने का मौका मिला, तो वह अपनी पति और गांव की पुरानी परंपरा के बारे में बताने लगी, जिसे सुनने के बाद गुरु जी हैरान रह गए। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। खुश रहो, खुश। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी और हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं जी। हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम 2 बोल के, तो आप भारी पड़ती थी उन पे। लड़ाई हो जाती थी। मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते थे कि मेरे ठाकुर जी के बारे में तो बर्दाश्त नहीं होता था। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपकी कथा सुने कि पति 100 गाली दे, तो जब भगवान 100 गाली बर्दाश्त कर सकते तो हम 2-4 क्यों नहीं। बिल्कुल। इसलिए उस दिन से फिर वो हमको कुछ भी बोलते हैं और हम जवाब नहीं देते। उस दिन से फिर हम दोनों की झगड़ा खत्म हो गई। कल हम लोगों ने गुरु दीक्षा ली। वाह, देखिए, बिल्कुल चुप रहना सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। डे बोले हम तो चुप ही था। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे घर में जो देवी देवता है ना, वहाँ पे लड़कियों के शादी के बाद बलि दी जाती है बकरे की। हाँ, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, उनको धीरे धीरे काट के। और हम कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि अगर नहीं दोगी तो तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगा। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, ये सब मूर्खों की बातें हैं। उनको समझाओ, लाओ हमारे पास। तुम्हारी बेटी की शादी फिर नहीं होगी। अरे कैसे नहीं होगी? और मेरी बेटी छोटी है, फिर भी मतलब हो जाएगी। आप बेटी की शादी हो जाए इसके लिए बकरे को मार डालेंगे? हाँ, और मेरे घर में मेरे पापा मम्मी, मेरा दोनों बच्चा, मेरे पति सब मीट मछली छोड़ दिए। तो आपको अभी ये परंपरा खत्म करनी है एकदम। हमको ये सब पसंद नहीं है। सबको बोल देना आपके पूर्वज आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड आए, डर से वो नहीं आए कि हम आपका शिकायत करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं। जो बातें अच्छी हैं वो करनी चाहिए। आपके ससुर जी हैं? नहीं, सास ससुर कोई नहीं है। फिर कौन कहता है कि बलि चढ़ाओ? बड़ी जेठानी और जो हमसे बड़ी बहू लोग आई है वो। बड़े जेठ हैं? हाँ। तो जेठ जी को लाना है कारबार हमारे पास। और मेरे पापा आपको अपना गुरु मानते हैं, वो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं आपसे। अपने जेठ जी से कहिएगा कि किसी की हत्या करना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। हमारे हिंदू धर्म में स्पष्ट लिखा है, अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद शुरू होते हैं अहिंसा ही परमो धर्म के सूक्ति से। तो जहाँ अहिंसा की बात है, अहिंसा मतलब किसी की हत्या ना करना, हिंसा मतलब हत्या करना। तो जहाँ चींटी को मारना पाप है, वहाँ बकरे को मारना पुण्य कैसे हो सकता है? और गुरुजी, हमारे घर में बहुत जन साईं बाबा की पूजा करते हैं और हम बोलते हैं तो वो हमसे बात करना छोड़ दिए। फिर बस हमसे बात करना सब कांटेक्ट खत्म कर दिए। लो, हम बोलते श्रीमन नारायण का पूजा कीजिए। आप किसका पूजा करते? बोलता कि वो मेरे प्राण, वो मेरे अन्नदाता है, वो हमको मेरा जीवन सुधार दिए। ठीक है, आप बातचीत करना ना छोड़िए। सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं हैं। अब कोई पीतल कोई सोना मान रहा है तो आप समझा ही सकते हैं, बाकी क्या कर सकते हैं। गुरुजी, एक बार मेरे पापा और मेरे मम्मी को आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद। और मेरी बेटी, बिल्कुल सबको सदा सुखी रहिए। मेरे बेटे से 2 मिनट बात कर लीजिए। गुरुजी, राधे राधे। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप जाकर के चावल में छिप जाते हैं, और जब हम चावल खाते हैं तो वो चावल में छिपे पाप जो हमारे भीतर से निकल के जाते हैं और चावल में छिप जाते हैं, और फिर हमने खा लिया तो फिर वो पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन व्यक्ति के सारे पाप निकलते हैं, भागते हैं। कहाँ जाएं? तो चावल आश्रय देता है। इसलिए एकादशी ने श्राप दिया था चावल को कि आपने पापों को आश्रय दिया है, इसलिए अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। फिर चरणों में गिरे चावल महाराज के, महाराज हम तो अन्न हैं, हमें तो माँ भगवती कृपा करो। तो कहा फिर ठीक है, द्वादशी को जो चावल खाएगा उसी का एकादशी का व्रत पूरा होगा। तो एकादशी को चावल नहीं खाते पर द्वादशी को खाते हैं। यदि आप द्वादशी को चावल नहीं खाएं तो भी प्रॉब्लम नहीं है, पर चावल खा के ही व्रत को तोड़ते हैं, ऐसा नियम है। गुरुजी,
मतलब मेरे घर में सब मीट मछली छोड़ दी, मेरे पापा गुरु दीक्षा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं गोरखपुर से आई हूँ, मेरा नाम सुमन गुप्ता है और मेरे घर में पितृदोष है और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमारे घर में कोई बरकत नहीं होता और हमारे पति भी नहीं है। आप क्या करते हैं? हमारे स्टेशनरी का दुकान है, दुकान पे ही मतलब है, छोटी सी शॉप है। आप खुद चलाती हैं दुकान? हाँ, हम और मेरी सासू माँ दोनों लोग मिलके चलाते हैं। कितना कमाते हैं महीने का? महीने का तो नहीं, पर डे का? पर डे का तो 500 से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 500 रोज का है? जी। ठीक है, तो 500 रोज आप कमाते हैं तो खर्चा क्या है फिर? 2 लड़कियां हैं आपकी? जी। पढ़ती हैं? जी, एक 11th में पढ़ती है, एक 7th में पढ़ती है। हाँ। 17 साल की लड़की है, वो भी ट्यूशन पढ़ाती है और भी काम करती है, किसी तरह घर चलता है और बहुत मेहनत हम लोग करते हैं लेकिन कोई भी बरकत जल्दी नहीं होता। बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमें जल्दी सफलता नहीं मिलती है। पूजा पाठ करिए अलग विषय है, पर सफलता के लिए 2 पैसे बचाइए। आप यदि 500 रुपये दिन का कमाते हैं तो महीने का कितना हो गया? लगभग 15,000 हो गए। क्यों जी, हमारी गणित सही है? 15,000 हो गए। 15,000 रुपये हो गए ना महीने की। तो 15,000 में बच्चों की फीस कितनी जाती है? बच्चों की फीस महीने में बड़ी लड़की के 1100 रुपया मंथली है और मतलब हमें कुछ गुरु मिलता है। गोरखनाथ मंदिर से हमने मदद मांगी है तो वहाँ से हमको मिलता है मदद, कुछ माफ़ हो जाता है फीस बच्चों का दोनों, तो किसी तरह दोनों लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो 15,000 में आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए, उसको उसमें लगाइए और पैसा बचाइए, काम ज़्यादा करिए तो पैसा बचेगा। अपना खुद का घर है कि किराए से ले रखा है? नहीं, खुद का मकान है। फिर पैसा बचाओ सारा। बच्चों की पढ़ाई की फीस कम है तो जब आप 15,000 कमा रहे हैं तो फिर क्या खर्चे हैं? फिर क्यों नहीं बरकत है? जैसे ये दुकान ज़्यादा चलता नहीं है और जैसे लोग कहते हैं पितृदोष है, हमें सफलता नहीं मिलती है। पितृ कौन सी सफलता चाहिए आपको? जरा मुझे उस सफलता का नाम बताओ, कौन सी वाली चाहिए, फिर उसमें हम चर्चा करें। दुकान में थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, मेहनत करते मम्मी भी। और देखो बेटा, पितृदोष है नहीं, वो तो अलग सब्जेक्ट हो गया। आप चाहो तो उनके पूर्वजों के नाम से भागवत जी की पोथी कराओ, पुण्य करो, बट वो अलग सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है, विषय ये है कि आपकी दुकान यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर ज़्यादा आए, ग्राहक ज़्यादा आए, इनकम ज़्यादा हो, तो उसके लिए आज के आधुनिक हिसाब से। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आप सभी भक्त जनों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।